आज हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स एंड इंजीनियरिंग यूनिट के साइंटिस्ट के बारे में। वो हैं हमारे जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ओके, सबसे पहले बात करते हैं जेम्स वाटसन के बारे में। ही वॉज बोर्न इन शिकागो ऑन 6 अप्रैल 1928. In 1947, he received BSc degree in zoology. During these years, his interest in bird watching had matured him into serious desire for learn genetics. Okay, उनका इंटरेस्ट किस में था? बर्ड वॉचिंग में, और इससे उनकी डिज़ायर किस में चली गई कि वो लर्न करें जेनेटिक्स भी। ऑल राइट, दिस बिकेम पॉसिबल व्हेन ही रिसीव अ फेलोशिप फॉर ग्रेजुएट स्टडी इन जूलॉजी एट इंडियाना यूनिवर्सिटी Bloomington, where he receives PhD degree in 1915 on study of the fact of hard X-ray and bacteriophage multiplication. Okay, उन्होंने स्टडी करा था इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन पर। दैन वो क्रिक से मिलते हैं और उन्होंने पाया कि उनका कॉमन इंटरेस्ट है इन सॉल्विंग द डीएनए स्ट्रक्चर। एंड इन दोनों के सेकेंड एफर्ट ने मिलके क्या दिया? कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर हम क्रिक की बात करें, फ्रांसिस क्रिक, then he was born on 8 June 1916 at Northampton, England. He studied physics at University College London and obtained PSc in 1937. He completed PhD in 1954, a thesis entitled X-ray diffraction, polypeptide and protein. Okay, तो इन्होंने PhD करी एंड एक थीसिस बनाया किस पर? एक्सरे डिफ्रैक्शन, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स पर। फिर क्रिक के जो करियर का सबसे इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल इन्फ्लुएंस था वो कब था? जब उनकी दोस्ती हुई किससे? जेम्स वाटसन से। जब उनकी दोस्ती हुई जेम्स वाटसन से, देन उन्होंने क्या किया? दे प्रपोज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड रेप्लिकेशन स्कीम। सो इसमें हम देखें तो क्या इंपॉर्टेंट है और क्या चांस है 2026 में आने के चांस है इससे क्वेश्चन, वो ये है कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का और रेप्लिकेशन स्कीम है वो इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।